तो क्या होता है पीसीओडी? पीसीओडी एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है बिटवीन दोज हार्मोन्स जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट आउट करते हैं। अगर उनका इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है तो नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो हर महीने आपके ओवरीज में बनते हैं वो नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ओवुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है और टाइमली पीरियड नहीं आते हैं। तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी एक सिम्टम हो जाता है इसका। अदर देन दिस आपको वेट गेन हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, एक्ने हो जाता है लोगों को, हेयर फॉल भी बहुत कॉमन है, और मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ हो जाती है, जैसे चेन पे हेयर्स हैं या चेस्ट पे हेयर्स हो जाते हैं। लोगों को ये भी एक मिथ है कि इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स इंट्रोडक्शन है, पर ये सच नहीं है। अगर मान लीजिए किसी के साइकिल्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, किसी के एक्ने इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि पब्लिक अपीयरेंस मुश्किल हो जा रहा है, किसी को हेयर फॉल बहुत है, या फिर वेट गेन हो गया है और लॉस नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी इश्यूज़ हैं, दैन डेफिनेटली आपको कुछ सप्लीमेंट्स के साथ हार्मोनल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस ही हुआ है ना। पर बेसिकली पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ये उन लोगों को होता है जो मोस्टली सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हैं, इसका मतलब ये है कि आपके वर्किंग आवर्स कुछ इस तरह के हैं कि आपका या जॉब प्रोफाइल इस तरह का है कि मैक्सिमम आवर्स आप बैठे रहते हैं, उसके रिमेनिंग आवर्स में भी आप कुछ एक्टिव लाइफस्टाइल पे नहीं हैं। कुछ बच्चे हैं जो स्टडीज़ कर रहे हैं तो उनके भी मैक्सिमम आवर्स बैठे बैठे निकल जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट यहीं से स्टार्ट होता है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस कर लें, लाइक ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, या फिर जैसे कि डांसिंग कर लेते हैं, या फिर आप किसी तरह का योगा इंट्रोड्यूस करें, लेकिन बेसिकली वो योगा पोस्चर जो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करने में हेल्प आउट करें, तो काफ़ी कुछ डिजीज़ कंट्रोल में आ जाती है। दूसरा पैटर्न आपको जो करेक्ट करना है दैट इज़ योर डाइटरी हैबिट्स। देखिए, हमें नहीं पता होता है कि हम आजकल क्या खा रहे हैं। होम बेस्ड फूड लोगों को ज़्यादातर पसंद नहीं आता है, तो जंक फूड में क्या आता है, जैसे कि लोगों को लगता है कि केवल ब्रेड एंड बर्न्स बर्गर्स लेने से ही आपको पीसीओडी हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। जो मोस्ट कॉमन फूड आइटम्स आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, आपके चिप्स हो गए, सॉसेस हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, चॉकलेट्स हैं, ये सब भी जंक फूड में ही आता है और इसका यूज़ बहुत कॉमन है। बच्चे बहुत ज़्यादा इस तरह का जंक फूड लेते हैं और इसीलिए पीसीओडी आजकल इतना कॉमन हो गया है। अपनी डाइटरी हैबिट्स को सुधारिए, ब्रेकफास्ट लंच अच्छा लीजिए, डिनर हल्का करिए, प्रोटीन बेस्ड डाइट ज़्यादा लीजिए, कार्ब्स हल्का सा कम करिए, और एक्सरसाइज लाइफ में इंट्रोड्यूस करिए। पीसीओडी को केवल हार्मोन ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता है, उसमें आपका लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लाइफस्टाइल चेंजेस के बिना हार्मोन ट्रीटमेंट भी आपको एक लिमिट में, एक टाइम ड्यूरेशन तक ही हेल्प आउट